नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नाला सोपारा में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अवैध गर्भपात केंद्र पर बीएमसी का छापा, डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एक चौंकाने वाली घटना में बिना मंजूरी के अवैध गर्भपात की दवा देने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बीएमसी की सीक्रेट जांच में सामने आए इस मामले ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। डमी मरीज को खोल भेजा गया। डॉक्टर शाहीन क्लिनिक धनेबाग इन नाला सोपारा ईस्ट स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली कि जबीउल्लाह खान यानी बीएमएस अवैध रूप से गर्भपात की गोलियां दे रहा है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृष्णा गोस्वामी के मार्गदर्शन में 8 दिसंबर को एक डमी मरीज भेजा गया था। जांच के दौरान डॉक्टर यह पाया गया कि खान स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने के बावजूद सिर्फ 1500 रुपए में गर्भपात की गोलियां दे रहे थे। इसके बाद उसके खिलाफ बेलहार पुलिस स्टेशन में भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 318 के साथ साथ एमटीपी एक्ट की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया था। भक्ति चौधरी ने कहा, एक और कार्रवाई ईश्वरा हेल्थ केयर पर छापेमारी, सोनोग्राफी मशीन को सील करना। वसई स्थित ईश्वरा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड को पीसीपीएनडीटी अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस सोनोग्राफी सेंटर पर भी कार्रवाई की गई है। चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और उपयुक्त प्राधिकारी डॉक्टर भक्ति चौधरी के निर्देश पर की गई जांच में यह पाया गया कि केंद्र धारक कानून के कई प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा था। इसके बाद 1 दिसंबर 2025 को सोनोग्राफी मशीन और सेंटर का सामान जब्त कर लिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र के खिलाफ आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीएमसी ने दी चेतावनी, अवैध केंद्रों पर बड़ी ड्राइव शुरू। वसई विराट नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अवैध लिंग निर्धारण, अवैध गर्भपात और अवैध गर्भपात पर केंद्रों द्वारा छापे पड़ते रहेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग 7वीं मंजिल, नगर मुख्यालय विरार यानी पश्चिम, हेल्पलाइन नंबर 1800233447 104 यानी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। इन लगातार की गई कार्रवाइयों के कारण नाला सोपारा वसई क्षेत्र में अवैध स्वास्थ्य केंद्रों का पर्दाफाश हो रहा है और नागरिक बीएमसी की आक्रामक भूमिका का स्वागत कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या पूरा मामला है? हमने कॉरपोरेशन की तरफ से एक टीम बनाई गई है, जो टीम पूरे फील्ड में जाके सर्वेक्षण करती है कि जहाँ पे इलीगल एमटीपी पिल्स या फिर सेंटर्स हो जो रजिस्टर्ड नहीं है या डॉक्टर्स रजिस्टर्ड नहीं है, उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने हाल ही में एक सोनोग्राफी सेंटर भी सील किया है मशीन के साथ, और अभी कल हमने एक डॉक्टर को भी पकड़ा है जो इलीगली एमटीपी पिल्स दे रहा था। तो ऐसी हमारी कार्रवाई ये सब चलती ही रहेंगी। तो नागरिकों को एक आह्वान है कि आप को भी ऐसा कुछ पता हो तो तुरंत हमें बताइए, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। ऐसी कोई भी इलीगल घटनाएं या इलीगल पिल्स देने वाले या गर्भपात करने वाले या जो बताते हैं सोनोग्राफी में लड़का है लड़की या ऐसे कुछ भी आपको पता हो तो आप ज़रूर हमें बताइए। उनके ऊपर हम आपका नाम गोपनीय रख के कार्रवाई करेंगे। और इलीगल एमटीपी पिल्स देने वाले डॉक्टरों को आप उनसे दूर रहिए, बिकॉज कैसे होता है कि इलीगल एमटीपी पिल्स दे के बाद में आपकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उसके बाद जो रक्तस्राव होता है उससे आपका हीमोग्लोबिन कम होकर आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो जहाँ पे जो डॉक्टर प्रशिक्षित है, जो सेंटर्स रजिस्टर्ड है, वहीं से आपको ये सब ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। वसई में दिन दहाड़े ज्वेलर्स दुकान मालिक पर चाकू से जानलेवा हमला। वसई शहर में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए वसई में दोपहर के समय ज्वेलर्स दुकान के मालिक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। इस खौफनाक वारदात में दुकान मालिक कालू सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने हमलावर की तलाश तेज कर दी है और जांच के लिए विशेष पथक गठित किया है। घटना वसई पूर्व वाली के जयनगर स्थित अंबिका ज्वेलर्स की है। रोज की तरह सुबह दुकान खोलने के बाद दोपहर करीब 12 बजे एक अज्ञात युवक दुकान में घुसा और अचानक कालू सिंह पर चाकू से कई वार कर दिए। हमला इतना अचानक था कि दुकानदार को संभलने का मौका ही नहीं मिला। हमलावर वारदात के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया। लहूलुहान हालत में कालू सिंह को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में हुई इस घटना ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया है। खास बात यह है कि आरोपी ने दुकान से कोई सामान नहीं लूटा, जिससे हमले के पीछे के कारण और भी रहस्यमय हो गया है। पुलिस शुरुआती जांच में व्यक्तिगत रंजिश की संभावना पर भी विचार कर रही है। घटना की खबर मिलते ही वाली पुलिस गुन्हे शाखा की टीम और परिमंडल 2 की डीसीपी पूर्णिमा चौगुले श्रृंगी मौके पर पहुंची। डीसीपी पूर्णिमा चौगुले श्रृंगी का कहना है
हमलावर को पकड़ने के लिए नाकाबंदी कर दी गई है और विशेष जांच पथक बनाया गया है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस इस हमले को गंभीरता से लेते हुए सभी संभावित एंगल पर जांच कर रही है। अंबिका ज्वेलर्स कालू सिंह नाम के ओनर है, उनपे 12:12 बजे के समय किसी इंसान ने चाकू से असॉल्ट किया, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो हमारी टीम इमीडिएटली यहाँ पहुँच गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। थोड़ा इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और नाकाबंदी भी लगाई गई है। सब टीम हमने ऐसा फॉर्म की है और जो कोई है उसको जल्द ही पकड़ लेंगे। मैडम कुछ गया है क्या ज्वेलर्स में? प्राइमरी तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है और उनके जो रिलेटिव है उन्होंने भी कुछ ऐसे बोला नहीं है, सभी चीजें इंटैक्ट है। फिर भी कालू सिंह इसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो दुश्मनी के कारण हमला करना है क्या? ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी आर वर्किंग ऑन दैट। थैंक यू। अमरोहा से बड़ी खबर। पर्स चोरी के शक में नाबालिग की पिटाई, परिजनों ने डीएम से की शिकायत। विवाह समारोह में पर्स चोरी की सूचना पर भीड़ द्वारा पकड़े गए 4 बच्चों को पुलिस के हवाले किया गया, जिनमें एक 10 वर्षीय नाबालिग भी शामिल था। आरोप है कि पुलिस बच्चे को पूछताछ के लिए साथ लेकर भूड़ चौकी पहुंची, जहां चौकी पर तैनात सिपाही नीतीश ने बच्चे को बेरहमी से पीटा और टॉर्चर किया। परिजनों का कहना है कि बिना किसी ठोस सबूत के उनके बच्चे को चौकी में बंद करके अमानवीय तरीके से पिटाई की गई। घटना के बाद मामला तूल पकड़ गया और परिजन सीधे जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। परिजनों ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर सिपाही नीतीश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के भूड़ चौकी का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस विभाग इस गंभीर आरोप की जांच में जुटा है। अमरोहा से मोहम्मद चांद की रिपोर्ट। फुरकान, मोहल्ला कुरैशी, 1 मीनार की मस्जिद, भूड़ चौकी। आज यहाँ आए हैं आप ऑफिस में शिकायत करने, क्या मामला? बच्चे के साथ पुलिस वालों ने बहुत मारा पीटी करी है और वो परस लिया आया था। वो होटल में से एक बच्चा परस लाया, इसको बच्चे का हाथ में दे दिया उनने, तीसरे ने दूसरे के हाथ में दे दिया, चौथे ने तीसरे का हाथ में दे दिया। ये 4 जने थे, 4 जनों में इसको अकेले को पकड़ पड़े थे। 36 घंटे में उन्होंने छोड़ा है इसे, बच्चे को। हमारे 18,000 रुपए हमसे लिए हैं। किसने छोड़ा? नीतीश ने, पुलिस भूड़ चौकी पे इंचार्ज सिपाही है वो? हाँ, सिपाही है। अब क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। तो आप पुलिस ने आपको पैसे दिए? आपसे 18,000 रुपए लाके मैंने ब्याज पे दिया और न लाके देता तो ये जान से मार रहे थे, शराब पी के मार रहे थे इसे। कितने लोगों ने मारपीट करी? बच्चे के साथ तो बतेरे जिन्होंने मारपीट की है, इनके पुलिस वालों ने बतेरों ने मारा, मगर सब में ज्यादा उनने मारा। उनने सुबह मंगाया था 10 बजे, हम लेगा नहीं, हम इनके दौरे को आ गए वकील साहब के। क्या चाहते हैं? नहीं, इंसाफ चाहते हैं भाई। कभी किसी के साथ ऐसा काम ना करे। किसी बच्चे के साथ भी कोई गलत काम कर रहा है बच्चा तो उसे समझाना चाहिए, ऐसा नहीं इसको बिल्कुल जान से मारने का इरादा रखे। क्या आपके बच्चे ने चोरी की थी? हमारे बच्चे ने चोरी नहीं की थी, एक ने लाके दे दिया, इन्होंने रख लिया धोखे में। अब एक ने दूसरों को तीसरों को दे दिया। ये 4 जने थे, छोटे छोटे बच्चे थे, ये बड़े नहीं थे, छोटे थे सब ये। और मुझे भी 1.5 घंटा मारा उन्होंने। मेरे बच्चों को दोपहर को मेरे बच्चों को उठा के ले गए पुलिस वाले। कहाँ पिटाई की आपने? मेरी कोतवाली में की है और इसकी भूड़ चौकी पे की है, और इसको ये कोतवाली में भी पिटा है। 2 दिन कोतवाली में पिटा, तीसरे दिन ये भूड़ चौकी मान के पिटा। 4 परसों 7 तारीख का ये कांड है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।